अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दाएं तरफ जो हजरात खड़े हैं, बराए मेहरबानी ये कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। बैठ जाइए मेरे भाई, जगह है, अभी बैठ जाइए। रास्ते में जो हजरात खड़े हैं, बराए मेहरबानी आप भी बैठ जाइए। ये कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। महफिल के कुछ आदाब होते हैं, उनमें से एक ये है। चलिए बिला किसी तमहीद के मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप यहां क्यों आए, बताइए। कुरान और हदीस सुनने, माशाअल्लाह, दाएं तरफ से आवाज है। कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं। ये कुरान जो टेबल के ऊपर है स्टेज में, ये देखने में एक सादी सी किताब है। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि जहन में आपकी बात बैठे। ये एक सादी किताब है। मैं कुछ और सोच के आया था कि मैं आप लोगों का ये मस्जिद का जलसा है शायद, तो मस्जिद के सिलसिले में मैं कुछ बोलूं, लेकिन यहीं बैठ के मैंने अपना मूड चेंज किया और मैं सोचा कि कुछ इस अंदाज की बातें हो जाए। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसने भी इसको पढ़ा और की गहराई से मुताला किया तो कसम खुदा की इस कुरान ने उनके दिल के अंदर, जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। हजरत उमर का नाम सुना है ना, इधर से आवाज आती है। हजरत उमर का नाम सुना है ना, ये अमीरुल मोमिनीन थे। इनको बढ़ाइएगा आवाज थोड़ा। अमीरुल मोमिनीन थे
जब मुसलमान नहीं हुए थे हजरत उमर, तो ये हीरो माने जाते थे, हीरो। और सुनिए, हजरत उमर के सामने किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके नजरों से नजरें मिला के बात कर ले, इतना दबदबा। लेकिन जब दिल की गहराई से कुरान को इन्होंने सुना, तो ये फिर हीरो से जीरो बन गए। एक चीज बताइए, इसी कुरान की वजह से अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह इस कुरान की वजह से, इस किताब की वजह से जो आपके सामने है टेबल के ऊपर, इसकी वजह से अल्लाह कुछ कौमों को उरूज और बुलंदी हासिल करा देता है अल्लाह, और इसी किताब की वजह से कुछ कौमें नीचे गिर जाती हैं, वो ज़वाल की तरफ चली जाती है। क्यों? बात समझ में नहीं आई। मतलब यह है कि इस कुरान की बात को जो मानेगा, इस पर जो अमल करेगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा, बुलंदियां अता करेगा अल्लाह उसको। और जो इस कुरान को नहीं मानेगा, जो इस कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह उसको धीरे 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 ऐसे गिराएगा, ऐसे गिराएगा, फिर उनका कोई मददगार। गौर से सुनिएगा, मक्के में कितनी बुराइयां थी मालूम है? खाते थे खाना, तो खाने की जगह में वो शराब रखते थे, शराब पानी की जगह में, पीने की जगह में वो शराब रख लेते थे पानी की जगह में। कोई ऐसी बुराई नहीं थी मक्के में जो नहीं होती थी उस वक्त। इसीलिए ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, जाहिली दौर। लेकिन जब उन लोगों ने कुरान को सुना, तो ऐसे बदल गए, ऐसे बदल गए कि मेरे भाइयों, कहने की बात नहीं। हम रोजाना कुरान सुनते हैं, डेली कुरान सुनते हैं, मस्जिद में, जुमे के खुतबे में, जलसों में, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग आती नहीं है, चेंजिंग नहीं आती है। वल्लाह मैं बता रहा हूँ, रात का तकरीबन 2:45 बजने जा रहा है। ये आप लोगों के इल्म के लिए और सीख करके जाइए। मुझे इल्म नहीं था कि किसी लेडीज को जलसे में लाया गया है, मुझे नहीं मालूम था, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मालूम हुआ। मेरे भाइयों, एक चीज सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि नहीं ये दीन की बातें कर रही है, इसमें गलती क्या है? कहाँ है इसमें दीन की? तो ये बातें कर रही हैं। खुदा की कसम, ये शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने जमीन को फंसा नहीं दिया, और चीचड़ी हवा में यहाँ फंस करके मर क्यों नहीं गए? ये ये शुक्र मनाइए कि अल्लाह का अज़ाब हासिल नहीं हुआ। ये खुलेआम स्टेजों में, वो भी अहले हदीस स्टेजों में, मेरे भाइयों, ये खुलेआम, ये मेरी बेइज्जती नहीं, बल्कि आपने कुरान की बेइज्जती की, कुरान की बेहुरमती की, आपने हदीस की बेहुरमती की, आपने अल्लाह के घर का नाम लेकर के जलसा करा करके आपने कुरान हदीस के ऊपर बुलडोजर चलाया है, इस्लाम के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया है। मेरे भाइयों, कहने का हक है मुझे, ये मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ। देखिए, इस्लाम की बातें हैं, ये हक है, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। ऐ मौलवी, तू स्टेज पर बैठा था, शरीयत के खिलाफ तेरे सामने हो रही थी, ये काम हो रहा था, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया था। मेरे भाइयों, मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, इस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ उलमा हैं जो ये दलील देंगे आपको। सुनिए कि 3 शख्स नबी करीम के पास आए थे, 3 सहाबी, ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 3 सहाबा किराम आए थे, और उन्होंने आकर माँ आयशा से कहा कि हमें
अल्लाह के रसूल के अमल के बारे में बताइए। तो मैं आ रहा हूँ असल पॉइंट पर, अमल के बारे में बताइए। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बता दिया कि अल्लाह के रसूल इतना नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मैं मुख्तसर थोड़ा गाड़ी स्पीड चला रहा हूँ, ये बता दी आयशा। और बताने के बाद वो सहाबाए किराम सोचने लगे तीनों, अल्लाहु अकबर, कहां नबी और कहां हम लोग, नबी कहां और हम लोग कहां। आप तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर भी इतनी इबादत। हम तो नबी के सामने कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं नबी के सामने। तो इन तीनों में से एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जिंदगी भर मैं रोजा रखूंगा। अच्छा, दूसरे ने कहा कि रात में मैं सोऊंगा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा। तीसरे ने कहा दिन तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, चलो मैं दिन को रोजा भी रखूंगा, रात को नमाज भी पढ़ूंगा मैं, और बीवी बाल बच्चों के झमेले से मैं दूर रहूंगा। बीवी बाल बच्चों के झमेले से क्यों? इसलिए कि मैं शादी अगर करूंगा तो बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए कहीं से रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा, तो चलो मैं शादी नहीं करूंगा। सोच अच्छी है कि गलत है? हाँ, यह आखिरी सोच गलत है। लेकिन सुनिए, ये दलील देते हैं कि देखिए माँ आयशा के पास आकर के सहाबाए किराम दीन की बातें सीख रहे हैं। क्या आपके यहाँ उलमा नहीं है? ये दलील देंगे कुछ लोग कि देखिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये लेडीज थी और सहाबाए किराम आकर के दीन की बातें सीख रहे हैं। मैंने यही बैठ बैठ के मूड बनाया, मोबाइल में मैं देख लिया, सर्च कर लिया नेट में कि हदीस नंबर कितना है, क्या है, ताकि मैं आपके सामने बोल पाऊं। सुनिए, नबी की बीवियां, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं, माएं, इसीलिए उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। और जब उनसे कोई दीन की बातें सीखते हैं तो बाहैसियत हम उनको अपनी माँ की नजर से देखते हैं, और बाहैसियत माँ उनसे दीन की बातें हमने सीखा। दूसरी दलील सुनन इब्ने मादा, हदीस नंबर है 1034। ये देखिए, इमाम नमाज